आपको भूख लगी है, जब भूख लगता है ना तब सब कुछ अमृत लगता है। सामने जो खाना मिलेगा आपको खाना पड़ेगा, आप खाएंगे। क्रिमिनल का माइंड भी वैसे ही होते हैं। जब बहुत ज़्यादा भूख लगता है, आपके पास कुछ भी नहीं है, सामने कुछ पड़ा हुआ है, जो चीज़ आप खाते नहीं हो, तब आप खाएंगे। आपको क्या लगता है जो क्रिमिनल होता है वो देखता है कि ढका हुआ है कि खुला हुआ है? नहीं, क्रिमिनल कभी वो नहीं देखता है। क्रिमिनल सिर्फ सब्जेक्ट देखता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही डिस्टर्ब हो गई हूँ, हम सब बहुत डिस्टर्ब है, हम इंडिया वाले बहुत डिस्टर्ब है। और इसी बीच में एक दर्दनाक हादसा हुआ है मेरे पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। आरजी कर हॉस्पिटल पॉपुलर हॉस्पिटल है, बहुत ही रेपुटेटेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक रेप हुआ है। वैसे तो मुझे मेरे हस्बैंड प्रोटेस्ट करने के लिए मना करते हैं, बोलते हैं तुम्हें कुछ हो जाएगा या फिर हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। मैं एक नागरिक हूँ, एक इंसान हूँ। अगर हम आज चुप रहे तो कल कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा जान लेंगे, मुझे दर्द देंगे, दे दो। एक को आप तड़पाएंगे, 100 का जान बचा के मैं जाऊँगी। इससे हम यहाँ पे अगर बलिदान नहीं दिया जाएगा तो कोई भी आज़ादी नहीं आएगी, और ना ही आया था। बिना बलिदान के कोई आज़ादी नहीं आया था। बहुत ही धूप है। जो बात मैं बोलने जा रही हूँ, आरजी कर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर इंटर्नशिप में था और 36 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी करने के बाद टायर्ड हो गई, और उसके बाद वो कम्युनिटी हॉल, जो डॉक्टर का सेमिनार हॉल है, वहाँ पे रेस्ट करने के लिए आई। अब सेमिनार हॉल में ही क्यों रेस्ट करने के लिए आई? कोई और रूम नहीं थी? जी नहीं, डॉक्टर लोगों के लिए शायद ही कोई और सेपरेट, जो इंटर्नशिप करते हैं उन लोगों के लिए रेस्ट करने के लिए शायद ही कोई सेपरेट रूम होगा। नहीं थी, इसीलिए तो वो आई। चलो छोड़ो, जो भी हो, कहीं पर भी, वो हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, कहीं पर भी एक डॉक्टर और नर्स रेस्ट कर सकती है, उसका अधिकार है। वो वहाँ पे काम करती है, काम करता है। लेकिन संजय राय जो है वो कौन है? हम न्यूज़ से जितना सब न्यूज़ देख रहे हैं, रिपोर्ट्स देख रहे हैं, उसमें पता चला कि संजय राय कोई नहीं है हॉस्पिटल में, उसका कोई काम नहीं है, वो वहाँ का कर्मचारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही डॉक्टर है। तो फिर किसके ताकत के, किसके साथ की वजह से वो हॉस्पिटल में ऐसे आना जाना रहता था? कौन सा दादागिरी दिखाने के लिए वो आता था? हर वो इंस्टीट्यूशन में, हर वो जगह में जहाँ पे प्रोफेशनल काम होता है, वहाँ पे बाहर के लोगों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करना चाहिए। सबके आधार कार्ड चेक करना चाहिए। किसी का अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कौन सा काम है उसको देख के फिर इंटर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूक हुई। वही संजय राय अभी गिरफ्तार हुआ है, अरेस्ट किया गया है, और उसने डॉक्टर की बहुत ही बेरहमी से रेप किया है और जान भी ले लिया है। अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से जो डॉक्टर थी उसकी आंखों से खून निकल रही है, मुंह से खून निकल रही है, गला काट दिया गया है, पेट में चोट है, वजाइना में क्लच लगाया गया है। आप सोच सकते हो, उसका लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड का उंगली टूटा हुआ है। बहुत ही ब्रूटली मर्डर्ड हुआ है। हम सबको अभी ये प्रोटेस्ट करना चाहिए और संजय राय का फांसी का व्यवस्था करना चाहिए। सरकार से हम सब अपील करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, और ये जो मामला है बहुत ही जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। चलिए, सारे भारतवासी, सारे पश्चिम बंगाल के डॉक्टर को सपोर्ट करते हैं। ऑल ओवर इंडिया से हम सब मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आए हैं तो सिर्फ नाचा गाना ठुमका दिखाना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य ये भी है कि कुछ अन्याय होगा तो अन्याय के विरोध खड़े होना। कल जो जान बचाने वाली थी हम लोगों का, उसका ही जान ले लिया गया, तो कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे बेटिया? सब डर जाते हैं। जितना डरोगे उतना ही मरोगे, जितना डरोगे उतना ही मरोगे। प्रोटेस्ट कीजिए, हमेशा खड़े रहिए। अपने ऊपर कुछ भी जुल्म होगा तो खड़े रहना चाहिए। दोस्तों, ये जो घिनौना हरकत है, ये सुन के ही मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही है। जान बचाने वाला है, उसका ही जान ले लिया गया। तो कौन से देश में हम रहते हैं? वैसे तो पहले से ही बहुत कुछ होता था, लेकिन सरकार को हम अनुरोध करेंगे कि लड़की के ऊपर या फिर कोई भी औरत के ऊपर कोई भी पुरुष बुरी नज़र से देखे या फिर कोई भी ऐसा कांड करे तो सीधा फांसी होना चाहिए। क्योंकि जो क्रिमिनल है वो नहीं देखेगी या फिर नहीं देखेगा कि सामने वाला ऑब्जेक्ट कौन है। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ देखा होगा कि 75 साल की बुढ़िया का भी रेप हुआ है और 2 साल की बच्ची के भी रेप हुआ है। तो 2 साल की जो बच्ची थी उसका क्या हुआ था? उसका क्या था? ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि जो एजेड होते हैं उन लोगों का कुछ डेवलपमेंट हुआ है, बॉडी में अट्रैक्शन हुआ है, कुछ देख के कुछ हुआ है, मैं मान लेती हूँ। सिर्फ बातों का बात बोल रही हूँ, मैं मानती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने हम औरत लोगों को ऐसे ही बनाया है। हम लोगों को छाती में दूध दिया है ताकि बच्चा पी सके, आप लोगों को बहलाने के लिए नहीं। मैं सोशल मीडिया में हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये बातें करना चाहिए। बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूँ कि सिर्फ ठुमका लगा दिया, एंटरटेनमेंट कर दिया और बस हो गया।
मेरा सोशली कुछ कर्तव्य है, मैं ये निभाना चाहती हूँ। और बहुत सारे औरत लोग बोलते हैं कि ऐसे कपड़े पहनते हैं लड़की लोग, वैसे कपड़े पहनती है, इसीलिए उसका रेप हुआ है, इसीलिए सब देखते हैं। पहले अपने घर के अंदर के पुरुष को देखो, वो दूसरे औरतों को क्यों देखेगा? क्यों देखेगा? अगर कोई आपको घूर के देखता है, कोई और दूसरा आदमी घूर के देखता है, तो सामने एकदम जाके खड़े हो जाओ और बोलो, क्या देख रहे हो, क्या मज़ा आ रहा है, बताओ, हम भी तो सुने, इतना क्या घूर रहे हो, क्या पसंद आ रहा है, क्या ना पसंद आ रहा है। देखिएगा वो अपना पिछवाड़ा दिखा के घूम के चला जाएगा। चाहे जितने भी लोग हो, दुकान हो, रास्ता हो, सामने जाइए। हम लोग अवॉइड करके चले जाते हैं। हमको पता है, औरत लोगों को पता है कौन सा मर्द कैसे, किस नज़र से बातें करते हैं, किस नज़र से देखते हैं। औरत लोगों का सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। सबको पता होता है कि कौन से पुरुष कैसा है, हमको तो पता चल जाता है, बहुत सारे औरतों को भी पता चल जाता है। लेकिन क्या करते हैं, सर को झुका के चली जाती है। और ये जो सर को झुका के, माथे को मुड़ के चले जाते हैं ना, इसी से ही वो लोग और वो पुरुष लोग और ज़्यादा प्रोवोक्ट होते हैं, और ज़्यादा उसको ताकत मिलता है कि चलो हम तो करते जाएंगे, ये कुछ नहीं करेगी। अब घूम के जवाब दो, आँखों से आँखें मिला के बात करो, देखना आँखें झुका लेगा। मैं दावा करती हूँ, एक बार आँखें से आँखें मिला के बात करो। आँखों से आँखें मिला के बात करने का सबका हिम्मत नहीं होता है। आप कितने भी इंसान से बात कीजिएगा, सब कोई आपके आँखों में आँखें देख के बात नहीं कर सकता है। अगर आप सच्ची इंसान है ना, उसको पता चल जाएगा कि मेरे आँखें देख के पहचान जाएगी। डर जाते हैं। ये आँखें हमारे हैं ना, भगवान ने जो दिया है, बहुत ही वरदानी चीज़ है। इस आँखों से हम बहुत खूबसूरत चीज़ें देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, और इसी आँखों से हम बदसूरत चीज़ें भी देखते हैं और बहुत ख़राब बातें भी करते हैं, सीखते भी है। तो इस आँखों से सब कोई डरता है, सब कोई डरता है। इसी आँखों से सब कोई प्यार भी करता है। ये आँखें देख के सब कोई प्यार में पड़ते हैं, और इसी आँखों से ही सब कोई डरते भी है। आपके घर में बेटी नहीं है, आप बोलेंगे कि हम क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? अरे आपके घर में बेटी नहीं है तो क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि आपके पूरा जो जन्म होगा या फिर कोई भी वंशज होगा, आपके घर में बीबी नहीं है? आप नहीं हो? सिर्फ लड़की लोग है तो आपको चुप करके रहना होगा? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे जो दादागिरी दिखाएगा उसको अवॉइड करो, वक्त आने पे जवाब दो, नहीं तो कुछ भी मत करो, क्योंकि एक दिन ये दादागिरी हट जाएगा। जो भी घिनौना हरकत हुआ है डॉक्टर के साथ, हम मान नहीं सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में हुआ है, कोलकाता में, देखते हैं कितने खड़े होते हैं। मैं सबको बोलूँगी कि कमज़ोर मत बनो, ये अपना आज़ादी है, जियो, खुल के जियो, कोई बुरा काम मत करो। और औरत लोगों को मैं बोलूँगी, आप जो दूसरे औरत को ऐसे बोल रहे हो ना कि ये ऐसे कपड़े पहनी है इसीलिए इसका ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, थोड़ा रिसर्च करके देखिएगा, थोड़ा न्यूज़ में देखिएगा। जो लड़की लोग, जो औरत लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, अपने बदन को दिखाती है, साड़ी ऐसे पहनती है, थोड़ा झुका के पहनती है, वैसे औरत और लड़की का कितना रेप हुआ है। जो ज़्यादा ढक के रखते हैं उनका ही हुआ है। थोड़ा न्यूज़ देखिएगा, बिना न्यूज़ देखे कुछ नहीं होता है। आपको क्या लगता है जो क्रिमिनल होता है वो देखते हैं कि ढका हुआ है कि खुला हुआ है? नहीं, क्रिमिनल कभी वो नहीं देखता है। क्रिमिनल सिर्फ सब्जेक्ट देखता है। आपको भूख लगी है, आप क्या, जब भूख लगता है ना तब सब कुछ अमृत लगता है। सामने जो खाना मिलेगा आपको खाना पड़ेगा, आप खाएंगे। जब बहुत ज़्यादा भूख लगता है, आपके पास कुछ भी नहीं है, सामने कुछ पड़ा हुआ है, जो चीज़ आप खाते नहीं हो, तब आप खाएंगे। क्रिमिनल का माइंड भी वैसे ही होते हैं। आखिर में मैं यही बोलूँगी, क्रिमिनल रेपिस्ट कभी ये नहीं देखेगा कि सामने वाले ऑब्जेक्ट के पास क्या है क्या नहीं है। वो आपका फिजिकल अपीयरेंस या फिर आपका बॉडी देख के नहीं आता है। उसको क्राइम करना है, आप एक ऑब्जेक्ट है बस, तो आपको टारगेट करेगा ही। जब 2 साल की बच्ची की रेप हो सकता है, 75 साल की बुढ़िया का रेप हो सकता है, कुत्ते बिल्ली का भी रेप हुआ है, वो जो कि इंसान ने किया है। इंसान, आप बताइए, आप मुझे ये आंसर कीजिए, कुत्ते बिल्ली का भी, या फिर एक गो सांप करके एक सांप होता है, गो सांप का भी रेप हुआ था। किसने किया था? इंसान ने किया था। चाहे वो मानसिक विकारग्रस्त हो या फिर अच्छा इंसान हो, उसको फांसी होना चाहिए। अगर सरकार ये फांसी नहीं देंगे तो हम खुद ही मार देंगे। कानून को हाथ में लाना होगा, तो फिर एक दिन जनता यही करेंगे।